ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ राहु के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। राहु 18 अगस्त को अपनी राशि परिवर्तित कर रहा है। यह अभी तक सूर्य की राशि सिंह में गोचर कर रहा था, जो अब चंद्रमा की राशि कर्क में आएगा। केतु जहां जिस स्थान पर होता है, उस स्थान के से संबंधित चीजों को पाने की इच्छा को बहुत अधिक प्रबल करता है और कई बार उसको बहुत अधिक मात्रा में देता भी है। लेकिन राहु अधिकांश जगहों पर नकारात्मक प्रभाव देता है, बाधा उत्पन्न करता है हर कार्य में और नकारात्मक परिणाम राहु देता है। राहु का सीधा संबंध हमारी सोच पर पड़ता है और हम बहुत अधिक भ्रमित होते हैं, भ्रम उत्पन्न करता है राहु। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है, वैसे तो कहते हैं एकादश में राजयोग देता है, दशम में राजयोग देता है, तीसरे भाव में राजयोग देता है, लेकिन छठे में एक प्रकार का राजयोग ही दे देता है। व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मानना है कि राहु राजयोग तो जरूर देता है, लेकिन उसकी दिशा ठीक नहीं होती, उसका अंत ठीक नहीं होता। जैसे एकादश में होगा धन बहुत देगा, लेकिन धन का रास्ता ठीक नहीं होता है। अंत तो गत्वा जाकर के वह धन किसी न किसी समस्या को जन्म देगा और जब राहु का प्रभाव हटता है आपके ऊपर से, तब वही चीज बहुत बड़ी मुसीबत के रूप में आती है। ऐसा आप देखते होंगे, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत पैसे वाले हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप खुद देखते होंगे समाचारों में, अखबारों में कि बहुत पैसा कमाए, हजारों हजार करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन जब वह जाता है तो इतनी बड़ी मुसीबत देखे जाता है कि जीवन भर 30 साल, 40 साल, 50 साल जितनी समृद्धि, धन प्राप्त किए, जितना ऐशो आराम भोगे, उसका जो अंत है वह इतना बुरा होता है कि लगता है कि उससे अच्छा हम 1 रुपए ना कमाए होते। तो राहु को अच्छा परिणाम देते हुए मैंने नहीं देखा, मेरा अनुभव नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राहु कोई चीज दे रहा हो तो सतर्क हो जाइए कि भाई ये इसका परिणाम क्या होगा। तीसरे में होगा तो दुर्दान टाइप बना देता आदमी, अपने आप किसी को समझता नहीं, तो कभी न कभी तो मात खाएंगे, कभी न कभी तो कोई दूसरा ग्रह हावी होगा। तो दशम भाव में भी राजनीतिक और सामाजिक चीजें देता है, लेकिन वो एन केन प्रकार वाले देता है। आदमी साम दाम दंड भेद हर प्रकार का प्रयोग करता है, तो कहीं न कहीं उसका जो अंत होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। राहु का परिवर्तन होने वाला है, चंद्रमा की राशि पर यह आएगा। कोई बहुत अच्छा इसका परिणाम नहीं होगा। कुछ कुछ चीजों पर चूंकि सभी ग्रह कहीं कहीं अच्छी चीजें करते हैं, तो कुछ कुछ जगहों पर यह अच्छा परिणाम देगा, लेकिन कोई बहुत अच्छा परिणाम राहु नहीं देने वाला है। और चूंकि शत्रु राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो बहुत से लोगों के लिए मानसिक रूप से बहुत अधिक समस्या उत्पन्न करेगा। समय रहते सावधान होना, समय रहते उपचार कराना ही इसका एकमात्र, सबसे अधिक तो सावधान रहना, कर्मों को अपने सुधारना, अपने बुद्धि को सही दिशा में रखना सबसे बड़ा उपचार है। लेकिन अगर बहुत अधिक समस्या आने की संभावना हो, राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो, कुंडली में काल सर्प दोष हो, तो यह और अधिक प्रभावी होता है। तो ऐसे में पहले सावधानी बरतना, और यदि समस्या है तो पहले उपचार कराना ही इसका एकमात्र समाधान है। नए दर्शकों को बता दूं कि लग्न पर आधारित होता है मेरा जो भी जो भावफल होता है, ग्रहफल होता है। और दूसरी बात यह कि सामान्य आधार पर होता है, अंतिम ना माना करें। अंतिम परिणाम तो आपकी कुंडली में स्थायी रूप से राहु की स्थिति क्या है, जो दशा अंतरदशा क्या चल रही है, और जो दशा या अंतरदशा का ग्रह है उसके साथ राहु के किस तरह के संबंध हैं, उससे किस भाव स्थान पर यह बन रहा है, इस बहुत सी चीजें निर्भर करती हैं। लेकिन एक सामान्य प्रभाव कर्क राशि में आने का क्या होगा आप सभी के ऊपर, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मेष वालों की बात कर लेते हैं। मेष वालों के लिए राहु आपके चतुर्थ भाव में, पंचम पर था, चतुर्थ भाव में आएगा। चतुर्थ भाव में आने के कारण पहली सावधानी तो ये कि राहु जब तक चतुर्थ में रहे, कम से कम आने वाले 18 महीनों तक कोई बड़ा निवेश ना करें। कहीं कोई जमीन जायदाद संपत्ति आप ना खरीदें, छोटे मोटे काम करते हो करिए, लेकिन कोई बड़ा निवेश आप मत करिए अपने नाम से। तो अगर स्वयं की मेष लग्न या मेष राशि हो, विशेष करके मेष लग्न हो, तो बिल्कुल ना करें। किसी और घर परिवार में देख लें, उसके नाम से आप कर सकते हैं,
क्योंकि यह विवाद देगा, बाद में उसमें समस्या उत्पन्न करेगा। माता पिता के स्वास्थ्य, विशेष करके माता के स्वास्थ्य के लिए यह बेहद परेशान करने वाली स्थिति उत्पन्न होगी। पारिवारिक सुख बहुत कम रहेगा और परिवार में घर के अंदर आने पर आप बहुत बेचैनी महसूस करेंगे। बाहर आप रहेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन घर में जैसे ही आएंगे आपको लगेगा कि कोई सर पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया है और इरिटेशन हावी रहेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होगा, पारिवारिक लोगों से कलेश होगा, तनाव बढ़ेगा, वैचारिक मतभेद होंगे, वाक युद्ध होगा, वाणी से युद्ध होगा, एक दूसरे को लोग उल्टा सीधा बोलते हैं घर परिवार में। तो विशेष करके आपसे जो प्रभावित है उसके साथ जो है वह वाणी संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी, एक दूसरे के साथ वाद विवाद उत्पन्न करेगा। जैसा मैंने कहा कि और जमीन जायदाद संबंधी कामों में अगर कर रहे हैं तो उसमें रुकावट भी आने का। जो लोग भी बिल्डर वगैरह हैं, जो प्रॉपर्टी वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए रुकावट का योग अब बनेगा, तो बहुत संभल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत अधिक परिश्रम करना होगा। कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो चंद्रमा, इसका राहु का आना आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, और विशेष करके जब तक यह पुष्य नक्षत्र में रहेगा, शनि के नक्षत्रों में रहेगा, तब तक तो और परेशानी आपको होने वाली है। तो थोड़ा संभल कर चलना है। चंद्रमा यदि खराब होगा तो और परेशानी बढ़ेगी, काल सर्प दोष होगा तो और परेशानी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर यह, हाँ चंद्रमा बहुत अच्छा हुआ, काल सर्प दोष नहीं है, बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, तो इसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। लेकिन यदि ये स्थितियां अनुकूल आपके नहीं है कुंडली में, तो इनके प्रभावों को आप और अधिक बढ़कर समझें। सावधानी में आपको ये रखना है कि दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना है, दूसरों के मामलों में नहीं बोलना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतिए। वाहन संबंधी समस्या भी आपको आ सकती है, कुछ लोगों के वाहन चोरी होने का भय भी इस दौरान बनेगा, तो अपने इंश्योरेंस कागज वगैरह और कहाँ पार्क करते हैं थोड़ा सावधान रहिएगा। अब वृषभ वालों की बात करता हूँ। वृषभ वालों के लिए जो राहु है वो तीसरे भाव में आएगा। वृषभ के लिए राहु शुक्र का मित्र माना गया है और तीसरा भाव राहु का स्थान भी है, तो पराक्रम में बहुत वृद्धि करेगा। हालांकि चंद्रमा के साथ है तो थोड़ा भावनाओं के साथ पराक्रम को, यानी किसी चीज में बहुत भावनात्मक होकर के आप जो है वो उसमें एग्रेसिव होंगे। कुछ चीजें होते हैं कि लोग एग्रेसिव होते हैं, अंदर से नहीं रहते, खाली दिमाग से एग्रेसिव होते हैं, लेकिन आप जब होंगे तो बाहर भीतर दोनों तरफ से एग्रेसिव होंगे और बहुत अधिक पराक्रम को बढ़ाएगा, क्रोध को बढ़ाएगा, करीबी लोगों से वाद विवाद को बढ़ाएगा। शत्रु शांत होंगे इस समय, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, शत्रुओं पर आप हावी होंगे। पारिवारिक सदस्यों का कुछ सहयोग मिलेगा, लेकिन फिर भी भाई बहन और मित्रों से कुछ न कुछ तनाव और वैचारिक मतभेद आपको देखा। जो लोग लेखन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए यह बड़ा अच्छा है। लेखकों के लिए यह बहुत क्रिएटिविटी देगा और आपके लिए उसमें आपको लाभ मिलेगा। मुझे लगता है अपने कार्य क्षेत्र में आपको सफलता और प्रसिद्धि यह राहु जरूर देगा, तो आप इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके लिए अच्छा है, यह कहीं ना कहीं प्रसिद्धि आपको मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र में और उत्थान यह राहु देगा। सडन कोई अच्छा गेन दे सकता है। अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा है तो और अच्छा समझिए, कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है तो और अच्छा समझिए, और कुंडली में राहु जन्म कुंडली में अच्छा है तो भी अच्छा परिणाम मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों से सावधान रहिएगा, कहीं धोखा आपको मिल सकता है। कड़वा वचन नहीं बोलना है किसी को, क्रोध पर नियंत्रण रखना है और बहुत भावुकता में कोई निर्णय नहीं लेना है। इस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी है। काल सर्प दोष यदि होगा तो थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वैसे में पराक्रम भंग हो सकता है और प्रयास निष्फल जा सकते हैं आपके। मिथुन वालों की बात करता हूँ। मिथुन वालों के लिए दूसरे भाव में आएगा राहु। दूसरे भाव में कर्क राशि पर आया हुआ राहु अर्थात सेविंग खत्म, अचानक बहुत अधिक धन खर्च, वाणी अनियंत्रित, कुछ भी बोल जाएंगे गुस्से में, अनाप शनाप कुछ भी बोल जाएंगे, कुछ नहीं पता होगा क्या बोल रहे हैं, बाद में आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने किसको क्या बोल दिया। तो इस प्रकार की स्थिति यह उत्पन्न करेगा। निर्णय शक्ति कमजोर होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग हैं उनको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। बहुत भ्रमित रहेंगे, ड्यूअल माइंड रहेंगे, ये करूं ना करूं, हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। राहु का काम ही है, राहु अगर प्रभाव देता है तो जैसे आंखों के सामने धुंध हो जाए, जैसे फॉग में आप गाड़ी चला रहे हो और पता ही नहीं कि दिशा क्या है, दिशाहीन हो जाता है आदमी, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कर्क में आ रहा है और अगर ये चंद्रमा अच्छा नहीं हुआ आपका तो नशे की ओर बहुत अधिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। नशे पर नियंत्रण रखना होगा। बहुत से लोग घर परिवार में अगर जो इसके हैं तो थोड़ा व्यसन को बहुत बढ़ा देगा, सोच बहुत नकारात्मक हो सकती है, तो बहुत सावधानी रखिए। पहले ही राहु संबंधी अंत में बताऊंगा क्या आपको करना चाहिए राहु प्रभावी है तो, लेकिन आप जान जाइए तो उसको जानना जो है वो आधी चीज़ों को जीतना होता है। तो जान करके आप उसके अनुसार अपने जो खराब चीज़ें आने की संभावना है उस पर आप नियंत्रण रखिए ताकि चीज़ें बेहतर हों।
विश्वसनीय लोगों से धोखा मिलने के का जो है वो योग बनेगा। विशेष करके यदि राहु की दशा या अंतर्दशा हुई तो कार्य व्यापार में रुकावटें डालेगा यह राहु। किसी भी लिहाज से दूसरे भाव में आया हुआ राहु आपको अच्छा परिणाम नहीं देगा। और यदि चंद्रमा खराब है तो बहुत अधिक आर्थिक तंगी दे सकता है। कैरियर के लिए भी यह खराब परिणाम देगा, तो सतर्क रहिएगा। पारिवारिक वाद विवाद हो तो उसमें बहुत सोच समझकर आप निर्णय लीजिएगा, अन्यथा कोई दुष्परिणाम सामने आएगा आपके। राहु की दशा अंतर्दशा जैसे मैंने कहा तो बड़ी धन हानि की संभावना बनाएगा यह। कर्क वालों की बात करता हूं। कर्क वालों के लिए तो आपके लग्न पर ही आ रहा है, लग्न पर राहु आ रहा है, चंद्रमा की राशि है, तो भाई स्वास्थ्य को लेकर के आपको बेहद सतर्क रहना है। स्वास्थ्य के मामले में आप बेहद सतर्क हो जाइए। कहीं चोट चपेट, अचानक घटना दुर्घटना का योग यह राहु आपके लिए बनाएगा। करीबी लोगों से, प्रिय लोगों से, जो बहुत प्रिय हैं आपके, जिनके बिना आपका दिल नहीं लगता, जिनके बिना आप एक कदम चल नहीं पाते, उनके साथ बहुत प्रबल विवाद यह दे सकता है। और उस श्रेणी में आपके जीवन साथी भी आते हैं, आपके प्रेम संबंध भी आते हैं, तो उस पर बहुत अधिक प्रहार करेगा यह राहु। सतर्क रहिएगा, रिश्तों में बहुत अधिक दरार डाल सकता है। इसके अलावा यह मान सम्मान पे भी ठेस पहुंचा सकता है, आपको वहां सतर्क रहना है। कार्य व्यापार में भी आपके लिए यह संघर्षमय स्थिति उत्पन्न करेगा। बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, वहां संघर्षमय स्थिति हो, स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको बहुत से जगहों पर, और उसमें जो है वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अस्थिर हो जाएगा, बहुत फ्लक्चुएशन झेलना पड़। बहुत अच्छे कोई दशा, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, ध्यान रखिए, बहुत अच्छी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो अलग बात है, अन्यथा राहु का भावगत प्रभाव तो यही होने वाला है। बहुत से लोगों के कार्य व्यापार में परिवर्तन भी आ सकता है, छोड़ करके दूसरे चीज़ों को करना या एकदम से यू टर्न लेना, इस प्रकार का भी, क्योंकि बुद्धि बहुत भ्रमित रहेगी तो आप इस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं। हालांकि इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह है। आप जो आपकी कथनी करने में भी फर्क हो सकता है, आप जो कहेंगे वो कर नहीं पाएंगे, जो करेंगे वो कह नहीं पाएंगे, तो हो सकता है कि इसमें इसके कारण भी कहीं आपको मान अपमान की स्थिति दिखाई पड़े। हो सकता है आपने किसी को कुछ कमिट कर दिया लेकिन करते समय आप कर नहीं पाएंगे, तो उस कारण आपको अपमानित होना पड़ेगा। आपने कुछ कहा किसी से नहीं और अचानक आपने कोई चीज़ कर दिया, तो उसमें भी आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा अपने को बैलेंस रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। धन की स्थिति सामान्य नहीं रहने देगा यह राहु। आपको चाहिए कि आप निगेटिव कमेंट ना करें किसी के ऊपर। बहुत अधिक निगेटिव कमेंट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक टिप्पणी मत करिएगा, उससे आपको बचना है, सावधान रहिए। और वाहन चलाते समय और गहरे जल से दूरी बनाकर रखिएगा, यहाँ पर नुकसान हो सकता है आपके लिए। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए द्वादश भाव में राहु आएगा। अभी तक लग्न पर था, द्वादश में जाएगा। द्वादश में राहु जो है वह पुनः एक बार अधिक धन हानि करा सकता है, अधिक धन हानि हो सकती है। अनावश्यक यात्रा आपके लिए होगी, व्यर्थ के भ्रमण करेंगे जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, मन अस्थिर रहेगा, कहीं यहाँ चला जाऊँ वहाँ चला जाऊँ, यात्राएं बहुत देगा यह, और अनावश्यक यात्राओं देगा, और यात्राओं में कष्ट और बिना वजह का धन खर्च संभावित है। शारीरिक कष्ट इस समय हो सकता है, आपको सावधान रहना होगा। संतान के कारण यह कष्ट देगा, संतान के कारण मन अशांत हो सकता है, निराशा देगा। ऐसा राहु तीसरे भाव में जैसे राहु होता है तो बहुत उत्साह बढ़ाता है, लेकिन द्वादश का राहु निराशावादी बनाता है। और अगर चंद्रमा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, चंद्रमा की राशि में आ रहा है, चंद्रमा यदि कुंडली में खराब है, चंद्रमा नीचगत है, जन्म के समय चंद्रमा ग्रहण योग में है, कुंडली में काल सर्प दोष है, तो निराशा की भावना और अधिक बढ़ जाएगी। बहुत से लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो जो अगर घर परिवार के आप हैं और सिंह लग्न की कुंडली है तो थोड़ा आप सावधान रहिएगा, और पहले ही उन चीज़ों को ऐसा एटमॉस्फेयर मत घर में क्रिएट करिए जिससे कि और नकारात्मकता बढ़े। तो थोड़ा ध्यान रखिए। हम लोग तो जो ग्रहों से प्रभावित लोग होते हैं उनको पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो आप थोड़ा सा समझिए कि वो किस भाव से व्यक्ति गुजर रहा होगा, तो उसके साथ पोलाइट बिहेव करिए और अच्छा माहौल बनाए रखिए, ताकि इन्वायरमेंट ठीक रहेगा तो बहुत से लोग इससे निकल पाएंगे, क्योंकि यह निगेटिव थॉट देगा और कई बार लोग इसमें सिंक कर जाएंगे, तो थोड़ा संभलना होगा। नए योजनाओं में हाथ डालने में आप हिचकिचाएंगे भी, और आपको सलाह भी नहीं दी जाती है कि आप नए योजना में डालें। सफलता के प्रति आप अपने आप को पॉजिटिव यदि रखेंगे, अपने आप को आप मानेंगे कि हाँ मुझे सफलता मिलेगी, तो आप बहुत हद तक अपनी चीज़ों पर, यानी अपने विल पावर को आप किसी तरह से बढ़ाए रखिए, तो आपको बहुत राहत मिलेगी। साथ के साथ मैं देख रहा हूं कि यदि राहु की दशा अंतर्दशा चलेगी तो भी यह धन हानि दे सकता है। चंद्रमा की स्थिति का जरा एनालिसिस कर लीजिए, और राहु यहाँ खराब है तो राहु से अधिक चंद्रमा का उपचार करिए, ताकि आपका विल पावर और मन जो है वो शांत रहे और विल पावर बढ़ा रहे।
कन्या वालों की बात करता हूँ। कन्या वालों के लिए राहु परम मित्र माना गया है। कन्या के में मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो कन्या में मैं इसको उच्च का मानता हूँ, तो कन्या में बहुत प्रभावी है और आ भी रहा है एकादश भाव में। एकादश भाव में आने के लिए आपके लिए बहुत हानिकारक नहीं होगा। हाँ, जो लोग स्पिरिचुअल क्षेत्र में काम कर रहे होंगे या आध्यात्मिक होंगे या इस सब कामों में भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ा अड़चन यह जरूर डालेगा, कुछ रुकावटें जरूर डालेगा, लेकिन धन हानि नहीं होगी, धन की बल्कि आवक होगी। आय आपकी अचानक बढ़ सकती है। ये इनके जैसा मैंने कहा किसी भी प्रकार से पाऊँ इस तरह की स्थिति देगी, थोड़ा सतर्क होइएगा कि भाई धन का जो स्रोत है वो कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए उन्नति देगा, कहीं ना कहीं प्रमोशन का योग बनाएगा और उनके लिए इसका आना यहाँ पॉजिटिव है। आपका जो मनोबल है, आपका जो विल पावर है, बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, बहुत उत्साह देगा मन में, और कई लोग नए प्रयोग और नई योजना बनाएंगे भी और उस पर काम भी कर सकते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा को भी यह राहु आपके लिए बढ़ाने वाला है। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो आपके लिए केवल आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जगत को छोड़ दूं तो उसके अलावा राहु आपके लिए बहुत लाभकारी है और फायदा ही देगा, इसका नुकसान आपके लिए नहीं होना है। केवल विद्यार्थियों के लिए थोड़ा अधिक सावधानी बरतनी है। कुछ लोगों को कान संबंधी रोग हो सकता है, और राहु की दशा अंतर्दशा हुई और इसमें राहु में शनि वाला जब शनि के उसमें गोचर करेगा तो कुछ रुकावट का योग बना सकता है। चंद्रमा मजबूत हुआ तब बिल्कुल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए राहु दसम भाव में आएगा। दसम भाव में आना जो है राहु का आपके लिए कई मामलों में बेहतर है। पराक्रम बहुत बढ़ाएगा, राजनीतिक जनसंपर्क बहुत तेज होगा, बहुत से लोगों से मिलना जुलना होगा, बहुत से लोग आपसे मिलना चाहेंगे। तो एक तरह से जनसंपर्क, सोशल एम्पावरमेंट देगा यह आपको। स्वभाव में थोड़ा हट आएगा, जिद्दपना आएगी, अभिमान बढ़ेगा, थोड़ा घमंड आ सकता है बहुत से लोगों को, उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कार्य व्यापार में कुछ अड़चन देगा, बड़े लोगों के साथ मतभेद देगा। बिग बॉस जो आपके अधिकारी हैं, जो आपके बॉसेज हैं, उनके साथ कुछ वैचारिक मतभेद और उनके साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बहुत अधिक सहयोग आपको नहीं मिलेगा, वहाँ विचार बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मन और दिल नहीं मिलेगा, थोड़ी वहाँ कठिनाई होगी। आपके पिता से आपके विवाद और पैतृक संपत्ति में समस्या आने का योग यह राहु आपके लिए बनाएगा। कुंडली में जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ काल सर्प दोष होगा तो किसी भी प्रभाव को यह अधिक बढ़ा देगा। तो यदि कुंडली को आप देख लें कि चंद्रमा की स्थिति कैसी और काल सर्प दोष तो नहीं है, क्योंकि अगर दोनों चीजें हुई तब यह बहुत अधिक बढ़ाने वाला होगा। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके नवम भाव में भाग्य स्थान पे चंद्रमा की राशि में एक प्रकार से ग्रहण योग ही बना देता है। तो भाग्य बहुत जो है वह आपके फेवर में नहीं रहेगी। कोई भी ऐसा काम मत करिए इसमें भाग्य का बहुत अधिक योगदान हो, भाग्य ही केवल आपके भरोसे, वैसा काम आपको नहीं करना है। नवम भाव के शुभ प्रभावों को यह कम करेगा, संघर्ष को बढ़ाएगा, क्योंकि बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा किसी चीज का रिजल्ट लेने के लिए। हालांकि एक बात यह है कि विल पावर बहुत मजबूत रहेगा, दृढ़ निश्चयी रहेंगे और किसी योद्धा की तरह आप जो है फाइट करेंगे, क्योंकि केतु तीसरे भाव में जा रहा है तो बहुत अधिक पराक्रम वो बढ़ाया रहेगा। तो राहु आप लड़ेंगे तो, लेकिन रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, तो स्ट्रगलफुल करेगा आपकी लाइफ को, थोड़ा संघर्ष के साथ सफलता देने का यह योग बनाएगा। कर्ज की स्थिति उत्पन्न कर सकता है राहु, तो कर्ज लेने से बचिएगा। बड़ा आर्थिक निवेश कहीं मत करिए और स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिए, उसके लिए अच्छा नहीं है। इस समय गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, पीठ पीछे बुराई करने वाले बढ़ेंगे, पीठ पीछे आपको हानि पहुंचाने वाले लोग बढ़ेंगे। तो थोड़ा अपने काम और अपने उसके अनुसार सब पे सब चीजें लागू नहीं होती, लेकिन जो लोगों का काम इस तरह की है कि बहुत से लोगों से संपर्क है या कहीं आगे बढ़ रहे हो, तो थोड़ा अपने जो गुप्त लोग हैं जो आपके लिए बुरा सोच सकते हैं उनके से लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा और उन पर थोड़ी अपनी नजरें पैनी करके रखिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। कुल मिलाकर नवम भाव में राहु धन, यश, पद और प्रतिष्ठा सब में थोड़ी थोड़ी कमी और संघर्षपूर्ण स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेगा। यही इसकी जो है वह इसका प्रभाव होने वाला है। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो धनु वालों के लिए यह अष्टम में आ रहा है। अष्टम में आने के कारण यह आपको कुछ मानसिक चिंता देगा, मानसिक परेशानी उत्पन्न करेगा। घर, परिवार, धन, संपत्ति और स्वास्थ्य के प्रति चिंता आपकी बढ़ेगी, कुछ न कुछ वहाँ परेशानी आ सकती है, वहाँ आपको अनावश्यक चीज़ों को झेलना पड़ सकता है। अचानक रोग और किसी दुर्घटना की संभावना यह बनाएगा। अष्टम भाव में राहु चंद्रमा की राशि में स्वास्थ्य संबंधी खतरा दे सकता है, सतर्क रहिएगा। मित्रों से अनबन हो सकती है और व्यापारिक क्षेत्र में चल रहे जो प्रयास आपके होंगे उसमें असफलता आ सकती है। राहु की दशा या अंतर्दशा होगी तो यह और अधिक प्रभावी होगा। बिना वजह के वाद विवाद से आपको बचने की सलाह दूंगा। धन जो है वह सोच समझकर खर्च करें, यह सुझाव है आपके लिए। जो लोग पहले से मानसिक
किसी परेशानी से ग्रसित हैं उनके लिए वह समस्या और बढ़ने वाली है। तो यदि आपके घर परिवार में कोई धनु लग्न का है तो उसका थोड़ा अधिक ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके अंदर कई लोगों के अंदर सुसाइडल इंस्टिंक्ट बढ़ सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। जन्म के समय अगर राहु हुआ यहाँ पर तब भी, कुंडली में काल सर्प दोष है तब भी, चंद्रमा बहुत कमजोर है तब भी, बृहस्पति बहुत कमजोर है तब भी, तो थोड़ा सतर्क रहना होगा धनु वालों को। विशेष रूप से अगर राहु अष्टम में आ रहा है तो थोड़ा पहले विश्लेषण करा लीजिए, देख लीजिए कि कहीं कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इस प्रकार की तो नहीं टकरा रही है, क्योंकि 7.5 का प्रभाव है। लग्न पर शनि रहेगा, अष्टम में राहु रहेगा, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। गुरु देखेगा नहीं, गुरु जाएगा, गुरु वैसे भी दशम में है और वो जाएगा जब आने वाले समय में एकादश भाव में, तो थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर के स्थिति जरूर डामाडोल होने वाली है धनु लग्न वालों के लिए। अब मकर वालों की बात करता हूं। मकर वालों के लिए यदि मैं देखूं तो यह आपके सप्तम भाव में आएगा। सप्तम भाव में आने के कारण जीवन साथी से बहुत कष्ट और तनाव मिल सकता है आपको। कुंडली में यदि विवाह भंग दोष है तो बहुत अधिक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो थोड़ा वहां आपको सतर्क होकर के चलना है, वाद विवाद से बचना है। अविवाहित हैं तो विवाह में बाधा आएगी, अविवाह टूट सकता है, जिनकी बिल्कुल होने की तैयारी है। और मैं तो सलाह देता हूं कि राहु सप्तम में रहे तो विवाह करना ही नहीं चाहिए। तो 18 महीनों के लिए विवाह ना करें तो अच्छा है मकर लग्न के लोग। यह मेरा व्यक्तिगत सलाह है, बाकी सुनना करना ना करना आप लोगों की इच्छा है। लेकिन राहु जैसा ग्रह चंद्रमा की राशि में, वैसे ही मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों और सिंह वालों की वैवाहिक जीवन बहुत अधिकांश मोर देन 60% जो है वो डिस्टर्ब रहता है। तो ऊपर से राहु यहाँ आ रहा है तो इस समय विवाह करना कहीं से उचित नहीं होगा। सावधान थोड़ा सा रहिएगा, मन अस्थिर रहेगा, निर्णय लेने में आपको कठिनाई होगी, डिसीजन नहीं ले पाएंगे कोई। अनचाही यात्रा कर सकते हैं। घर परिवार में या किसी प्रिय व्यक्ति के विछोह की सूचना, कोई अशुभ समाचार आपको मिल सकता है राहु के इस गोचर के कारण। तो थोड़ा मन मस्तिष्क को मजबूत करके रहिए। पेट और पेट के निचले हिस्सों में आपको कुछ रोग होने की संभावना, गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत अधिक बढ़ जाने की संभावना यह राहु बढ़ाएगा। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके छठे भाव में आएगा। छठे भाव में राहु का आना शुभ माना जाता है। तो राहु शत्रु स्थान पर आएगा, ऋण रोग शत्रु स्थान पर। शत्रु तो बिल्कुल हावी नहीं हो पाएंगे। जिन लोगों का केस मुकदमा चल रहा है, कहीं कुछ कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, उसमें आपकी विजय लगभग निश्चित होगी। स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना होगा। हेल्थ के लिए राहु का छठे भाव में आना अच्छा नहीं है। शत्रुओं के लिए बहुत अच्छा है। कोर्ट कचहरी में मामले हैं तो आप वहां पर जीतेंगे। शारीरिक बल से नहीं बल्कि बुद्धि बल का आप प्रयोग करेंगे तो अधिक सफल होंगे। तो कहीं भी आपको कहीं वाद विवाद, कोई कहीं किसी भी जगह पर आप शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल का प्रयोग करिए। तो राहु यहाँ युक्ति बल बहुत तगड़ा देता है। बुद्धि की वैसा तोड़ मरोड़ की युक्ति देगा आपको कि आप सामने वाला सोच भी नहीं पाएगा कि आपने कौन सा निर्णय ले लिया। तो बड़ा अच्छा है अगर उस दृष्टिकोण से यह देखा जाए तो। कर्ज कोई चल रहा है तो उसको आप चुकाने में समर्थ होंगे, कर्ज आप दे पाएंगे, उसके लिए भी बेहतर है। तो कुल मिलाकर छठे भाव में यदि मैं देखूं तो यह अच्छा देगा परिणाम। आपको थोड़ा सा क्रोध अधिक आ सकता है, तो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। और जैसा मैंने कहा कि शारीरिक बल का मत प्रयोग करिए, बुद्धि बल का प्रयोग आप करेंगे तो अपनी हर समस्याओं से निकलने में सफल होंगे। और कुंभ वालों के लिए राहु का यह गोचर अच्छा परिणाम देने वाला है। कि कोई भी विकट परिस्थिति हो, इसमें धैर्य और साहस बनाए रखिएगा, क्योंकि अंतिम विजय आपकी होने वाली है। तो यह देखूं तो यदि आपके लिए अच्छा है। मीन वालों की अब बात करता हूं। मीन वालों के लिए मैं देखूं तो पंचम भाव में आएगा। पंचम में चंद्रमा की राशि पर ऐसे ही बृहस्पति का शत्रु है, इसका आना कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। बुद्धि भ्रमित होगी, निर्णय ठीक से नहीं ले पाएंगे, पढ़ाई शिक्षा कार्य व्यापार में कुछ हानि होने का योग बनेगा। गलत डिसीजन के कारण आप बेहद परेशान होंगे। तो भाई अगर नौकरी वोकरी छोड़ने का प्रयास कर रहे हो, तबादले का प्रयास कर रहे हो, कहीं कुछ काम में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हो, तो या तो 18 से पहले कर लीजिए या बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि एक तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपको उसमें अंतिम परेशानी आपको उसमें होनी ही होनी है। तो आप थोड़ा सतर्क होकर के निर्णय लीजिए। निर्णय शक्ति बेहद कमजोर रहेगी, संतान के लिए अच्छा नहीं है, संतान पक्ष से ही परेशानी होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग कैरियर ओरिएंटेड हैं उनको बहुत अधिक प्रयास करना होगा। हमेशा भ्रम की स्थिति में और बेचैन रहेंगे, अनिद्रा, नींद नहीं जल्दी आएगी, जल्दी गुस्सा आएगा, इरिटेशन रहेगा। इस प्रकार का यह प्रयोग यह जो है प्रभाव देगा। यदि जो लोग मीन लग्न के हैं, राहु पंचम में आ रहा है और शनि संबंधी कोई काम करते हैं तो हानि निश्चित जानिए।
इस समय शनि संबंधी काम करने वाले लोग सतर्क हो जाएं या शनि संबंधी कोई काम प्रारंभ ना करें, अन्यथा निश्चित हानि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप थोड़ा संभल कर, चीज़ों को जानकर, अच्छे से तैयारी करके समझ, और तब आप किसी काम में हाथ डालेंगे, तभी अच्छा आपके लिए रहेगा। राहु संबंधी जो उपचार की यदि मैं बात करूं तो एक तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत अधिक गैस्ट्रिक बढ़ाती हो, प्रोटीन जिससे गैस बने, एसिडिटी बने, खट्टी चीज़ें, गैस्ट्रिक की चीज़ें, बैगन, उड़द, जो बहुत अधिक, गोभी, मटर, ये सब चीज़ें रात में बिल्कुल राजमा, ये सब चीज़ें रात में त्याग दीजिए अगर राहु का प्रभाव है तो। बिल्कुल मत खाइए, ताकि मन मस्तिष्क शांत रहे, क्योंकि बहुत अधिक प्रोटीन की चीज़ें आप खाएंगे, गर्मी बढ़ेगी, ऐसे ही शरीर गर्म रहेगा। तो थोड़ा सात्विक भोजन जो लोग लेंगे उनको बड़ा राहत होगा। रात में हल्का भोजन लीजिए, पानी खूब पीजिए, चंद्रमा की राशि में आ रहा है, चंद्रमा संबंधी उपचार करिए, चंद्रमा को मजबूत करिए, मन को शांत रखिए, व्यसन से दूर रहिए, नशा मत करिए, अगर कर रहे हो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, वैसे भी नशा करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी में सुख और चीज़ें और अच्छी हों तो व्यसन से और झूठ से दूर रहिए, राहु आपको बहुत उलझा देगा। इसके अलावा जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, शिव की पूजा अल्टीमेट होती है खराब ग्रहों के लिए, तो थोड़ा सा सुबह शाम बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बढ़िया सा आप जप करिए, सुबह शाम एक कपूर का दिया जलाइए, सत्य बोलिए, नशे से दूर रहिए, हल्का भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए और सदाचार को अपनाए रखिए, राहु का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा चाहे जहाँ भी आ रहा हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। बहुत अधिक राहु खराब हो गया हो, प्रभाव बहुत नकारात्मक आने वाला हो, तो राहु की विधिवत वैदिक शांति कराइए, उसका अनुष्ठान कराइए और राहु संबंधी दान करिए, तब वह और अधिक नियंत्रण हो जाएगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।